नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे टोल पर गुंडाराज। यूपी के बाराबंकी में टोल कर्मियों की दबंगई का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का एक शर्मनाक मामला सामने आया। लोहड़ी टोल प्लाजा पर रविवार शाम मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया, जिसमें एक महिला अधिवक्ता और उनके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की गई। रॉबर्ट्सगंज निवासी महिला अधिवक्ता आरती पांडे अपने रिश्तेदारों के साथ कार से ओबरा की ओर जा रही थी। टोल प्लाजा पर भारी जाम लगा था। देख नवीन सिंह गाड़ी से उतरे और कर्मियों से जाम का कारण पूछने लगे और आरोप है कि जानकारी देने के बजाय टोल कर्मी बदतमीजी और गाली गलौज पर उतारू हुए। जब साथियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कर्मियों ने सुनियोजित तरीके से लाठी डंडों से हमला कर दिया। इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है कि एक तरफ टोल कर्मियों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है। टोल कर्मियों को ना प्रशासन का डर है, ना अधिकारियों का डर है, ना किसी का खौफ है और फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। सवाल बड़ा है, टोल कर्मियों की गुंडागर्दी आखिर कब रुकेगी? सारी गाड़ी आ रही है बिना टोल के जा रही हैं, बिना टोल की गाड़ी ये देखो जा रही हैं। ये हमारे साथी अधिवक्ता आए हुए हैं। देखिए यहाँ कितना बड़ा चल रहा है। जो लोहड़ी टोल प्लाजा पर जिस हमारी महिला बहन के साथ जो अभद्रता की है टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा, इसमें तक प्रशासन ने FIR कर दी, पर भविष्य में इस तरह का कोई FIR ना हो और टोल कर्मियों द्वारा कोई टोल प्लाजा हमारी अधिवक्ताओं का ना ले जाए। अभी CO साहब ने यह बयान दिया कि आज के बाद किसी भी अधिवक्ता का कोई टोल प्लाजा नहीं लगेगा और हमारी अधिवक्ताओं को सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है। इस आश्वासन पर हम आश्वासन को खत्म करते हैं। आप लोग अभी टोल प्लाजा पर जाने वाले थे, फिर वापस आ गए यहाँ पे? टोल प्लाजा पर जाने की कोई हमारी कार्रवाई नहीं थी। हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो हम लोग जाने कोई तो आप लोगों को कोई लिखित आश्वासन मिला है? लिखित आश्वासन है। CO साहब ने आश्वासन दिया गया है 2-3 दिन में मैं कुछ अधिकारियों से बैठकर मीटिंग कराऊंगा और आप लोगों को लिखित से मिलवाऊंगा। अगर लिखित नहीं देते हैं तो हम लोग फिर धरना। मारपीट के दौरान जो घायल हुए थे उनकी अब क्या स्थिति है और प्रशासन क्या? अभी स्थिति अच्छी है, मेडिकल चल रहा है, FIR हो रही है। उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, तीसरे आरोपी की पकड़ जा रही है। अगर वो आरोपी कल परसों तक नहीं पकड़ा जाता है तो फिर से हम लोग बाध्य हो जाएंगे धरना प्रदर्शन के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडाई सरेआम दिखाई दे रही। इससे पूर्व में बाराबंकी में भी अधिवक्ताओं के साथ झड़प हुई थी और पूरा मामला जो है काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा था। तो क्या सोनभद्र में वही मामला फिर से जब कल आया है तो उसको लेकर क्या सोनभद्र के अधिवक्ताओं में कितनी नाराजगी है? मैं बता देना चाहता हूँ कि बाराबंकी में से पूर्व की घटना घटी अधिवक्ता के साथ, और मैं सभी अधिवक्ताओं को कहना चाहता हूँ, हर जिले के अधिवक्ताओं से ये मांग करना चाहता हूँ, वहाँ के काटकानी से मांग करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने जिले में टोल माफ कराएं अधिवक्ताओं के लिए। नहीं है मांग कर सकता हूँ, हम अपने जिले के मांग कर सकते हैं, अन्य जिले की मांग कर रहे हैं, उनका काम है। देखिए, कल जो है 3 बजे के आसपास टोल प्लाजा पर कुछ वाद विवाद हुआ था। उसमें एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज पर। उसी के संबंध में कुछ अधिवक्तागण के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया है टोल प्लाजा को लेकर के कि इन लोगों ने हमारे साथी के साथ मारपीट की है। उसी संबंध में ये लोग आए थे, उनसे वार्ता हो गई है, उनको समझा दिया गया है। टोल कर्मियों के खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा लिखा हुआ है, 2 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं उसमें, अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या मांगे मानी क्या माना गया? नहीं, हमने कोई मांग नहीं मानी है। इन लोगों का ये लोग आए यहाँ पर थे, अपना प्रदर्शन किया और चले गए। आप लोगों ने मान लिया है कि कोई टोल टैक्स अधिवक्ताओं का नहीं लगेगा, उनकी सुरक्षा दी जाएगी। हम टोल के मालिक नहीं है, हम टोल के मालिक नहीं है, ना हम कोई ऐसा आश्वासन दे सकते हैं। थैंक यू। जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा लोहड़ी टोल प्लाजा पर कल एक महिला अधिवक्ता के साथ टोल कर्मी द्वारा अभद्रता किए जाने पर आज आप देख सकते हैं अधिवक्ता सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि
वकीलों के साथ किया गया है, इसको लेकर के यहाँ पे सड़कों पर आज अधिवक्ता काफी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैनात देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह पूरा हंगामा महिला अधिवक्ता के साथ टोल कर्मी द्वारा अभद्रता किए जाने के बाद वकीलों द्वारा किया गया है, जबकि प्रशासन ने 2 लोगों के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। तो ये तस्वीर है और इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि टोल प्लाजा पर ये जो गुंडागर्दी है, जिसको गुंडागर्दी कहा, ये कब रुकेगी। बाराबंकी का मामला आपको याद होगा, उसके बाद सोनभद्र का एक और मामला सामने आया जहां पर टोल कर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल, ये जो फैसला ऑन द स्पॉट किया जा रहा है ऐसे टोल कर्मियों पर, ऐसे टोल प्लाजा पर जहां पर गुंडई है, जहां पर गुंडा राज है, इनके खिलाफ एक्शन लेगा कौन। ना इन्हें अधिकारी का डर है, ना ये इन्हें डीएम का डर है, और प्रशासनिक अमला कर क्या रहा है। जब ये फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे, जिस तरीके से 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है विवेक श्रीवास्तव जी। और आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आलोक त्रिपाठी जी। अभिषेक पांडे अधिवक्ता है बाराबंकी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आलोकपति तिवारी सोनभद्र से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, सीधे सबसे पहले रुक करते हैं जो खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सोनभद्र की तस्वीर देखने को मिली है। आलोकपति हमने यहाँ पर किस तरह से अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी हो रही है, इससे पहले हमने बाराबंकी की तस्वीर देखी। आखिर ये जो टोल गुंडा राज देखने को मिल रहा है, क्या अभी तक इन पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन किसी तरह का हुआ है, और क्या वजह थी आखिर। जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला कल रविवार दोपहर 3 बजे का बताया जा रहा है, जहां पे महिला अधिवक्ता अपने साथ यह कह रही थी, जब टोल पे जाम की स्थिति इनके द्वारा देखा गया तो इनके द्वारा टोल कर्मियों से बात करने का प्रयास किया गया। आखिर में जाम लगने का वजह है, फिर महिला अधिवक्ता से टोल कर्मियों द्वारा अभद्रता किया गया। उसके बाद इनके परिजनों के साथ साथ इनके साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। फिर वहां पे अधिवक्ताओं का हंगामा हुआ। अधिवक्ताओं के हंगामे के बाद वहां पर प्रशासन ने तत्काल 2 टोल कर्मियों के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत करके जांच करना शुरू कर दिया। अधिवक्ता संगठन द्वारा सैकड़ों संख्या में आमंत्रित होकर 4 से 5 थानों की फोर्स व पीएससी के साथ चौराहे पर पूरी तरीके से यानी प्रशासनिक व्यवस्था लगा दी। तो वही हंगामे के बीच में वहां पर जो अधिवक्ता साथी थे, अधिवक्ताओं द्वारा वहां पे हंगामा किया गया। उसके बाद फिर सीईओ सिटी रणधीर मिश्रा से वार्ता करने के बाद ये जो हंगामा था ये शांत हुआ है। जी ठीक है, मैं आऊंगा। बाराबंकी से हमारे संवाददाता हमारे साथ अभिषेक पांडे। बाराबंकी में भी हमने देखा इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। क्या जानकारी आपके पास है, ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पर जो खुला गुंडई चल रही है, कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है। जी, अभी कल जब हमने देखा कि एक हमारी अधिवक्ता बहन के साथ ऐसी घटना हुई, और इस घटना के बाद जैसे अब बाराबंकी वाली जो घटना हुई है उसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही लगातार अधिवक्ताओं के साथ होती चली जा रही हैं। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि या तो हम लोग भाई इस देश में हमको सुरक्षित महसूस करने लगे हम तो टोल पे, अगर मैं बताऊं जिस दिन ये घटना हुई है मेरे पास देश भर से ड्राइवर यूनियन या फिर कह दीजिए जो फैमिली वाले जो वहां से गुजरते हैं उनके साथ जो मारपीट होती दिखाई पड़ी है। तो वो सब कहते थे भैया आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, जबकि हम लोग अपने कानून के दायरे में रहते हुए सारी चीजें कही हैं। और अभी ये एक महिला अधिवक्ता के साथ ऐसी चीजें की जा रही हैं। हेलो, ठीक है, हाँ, बड़ी बात अभिषेक जी आपने की। मैं आऊंगा आपके पास। बाराबंकी से हमारे संवाददाता भी हैं, मेरा उनसे सवाल था जो
बाराबंकी से हमारे संवाददाता इस वक्त हैं, आपको पता राहुल त्रिपाठी। राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ राहुल, क्या बाराबंकी में भी हमने देखा, सोनभद्र का मामला हमारे सामने है, अभिषेक पांडे जी के पास मांगे, उन्हीं ने साफ तौर पे बताया, लेकिन बाराबंकी में जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि डर नहीं है, इन टोल कर्मियों के अंदर खुली गुंडागर्दी चल रही है। देखिए आज जो एक वीडियो सामने देखने को मिल रहा है सोनभद्र जिले में, ये बाराबंकी में हुए मामले की पुनरावृत्ति की गई है, जबकि बाराबंकी में जो कार्रवाई की गई थी इनके ऊपर वो एक नजीर की तरह की गई थी। 5 लोग अरेस्ट हुए थे, 4 पहले अरेस्ट हुए थे, फिर 5वां चिन्हित किया गया, वो अरेस्ट हुआ, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया। यहाँ तक कि सभी अधिवक्ताओं ने खूब प्रदर्शन किया और ये भी कहा गया कि इनकी जमानत नहीं होगी। इसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा एक पत्र भेजा गया पुलिस अधीक्षक के द्वारा एनएचआई को। एनएचआई ने उस संबंधित कंपनी को का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया और 5 करोड़ से अधिक की जो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो भी जब्त हो गई। अब इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? जब इसके बावजूद अगर ये टोल कर्मी इस तरह की बात कर रहे हैं इस तरह से, तो इन पर एक एनएचआई को लगातार 2-4 ऐसी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी अभिषेक जी बता रहे थे कि चूंकि ये अधिवक्ताओं का मामला था, अधिवक्ताओं में एकता देखने को मिली और उन्होंने इसका विरोध किया, तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन आए दिन टोल कर्मी न जाने कितने आम आदमियों से इस तरह की बदतमीजी करते रहते हैं, बड़ी बात आवाज नहीं उठ पाती। बड़ी बात राहुल त्रिपाठी आपने कही कि आम आदमियों के साथ कितनी बदसलूकी होती है ये कौन जानता है। फिलहाल विवेक कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं। विवेक कुमार पांडे जी क्या कहेंगे? टोल कर्मियों की जो गुंडागर्दी है वो नहीं रुक रही है, बाराबंकी की एक्शन के बावजूद भी सोनभद्र में फिर वही देखने को मिला। आखिर ये गुंडागर्दी क्यों नहीं थम रही है? पहला सवाल सबसे बड़ा ये है। दूसरी चीज, क्या सिस्टम से टोल कर्मियों ने अपने आप को ऊपर समझ लिया कि एनएचआई का डर नहीं है, डीएम का डर नहीं है, प्रशासनिक अमले का कोई लेना देना नहीं, मतलब खुद ही फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप विवेक कुमार जी? अनम्यूट कर लिए, अनम्यूट कर ले, बोले अनम्यूट करें, बोले अनम्यूट कर ले। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, मैं चाहूंगा उस पर क्लिक करने, एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी आपको। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है विवेक कुमार जी, बोले। पहले कितने टोल प्लाजा हैं उस पे गुंडागर्दी के लिए गुंडों को रखा ही गया है ताकि किसी भी शरीफ आदमी को कहीं भी बेइज्जत किया जा सके। कोई प्लाजा को अपने साथ जा रहा है उसके साथ बदसलूकी किया जा रहा है, और ये रात भर दारू पी रहे हैं, दिन भर दारू पी रहे हैं, इनको कोई चेक नहीं करने वाला है कि ये क्या कर रहे हैं। अवैध तरीके से पैसा अर्जित किया जा रहा है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। कितने टोल प्लाजा है, कितने पैसा इनके इकट्ठे किया गया, क्या इनका अभी कब तक चलेगा टोल प्लाजा? और टोल प्लाजा एक तो रावरगंज का जो टोल प्लाजा है नगर पालिका के अंदर में है, तो नगर पालिका के अंदर में टोल प्लाजा कहीं लग सकता है, जहाँ पे घटना की गई है अधिवक्ता के साथ, महिला अधिवक्ता के साथ। इसके लिए अधिवक्ताओं ने जो है एफआईआर भी कराया, उनकी गिरफ्तारी भी कराई, और आगे भी अगर ऐसी कोई घटना घटेगी तो सारे अधिवक्ता साथी हम लोग एक साथ हैं। लेकिन कहां से ये इतनी हिम्मत इन्हें मिल रही है? कैसे हिम्मत आ रही है भाई? हम देख रहे हैं अधिवक्ता को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आदमी तो बहुत दूर की। राज इनको पता है कि कहीं कोई इनको दिक्कत है नहीं, कोई गिरफ्तारी इनकी कहीं हो नहीं रही, इसको मन उसको मार दे रहा है, शीशा फोड़ दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। वो तो अधिवक्ता के साथ मामला है कि अधिवक्ता ने जो है पुलिस प्रशासन बुला लिया, चाहे संगठन बुला लिया, आम आदमी क्या करेगा? अब कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, वहां पे क्या करेगा? उसको कोई जानता ही नहीं है भाई। हाईवे ऐसा जगह है कि जो लोकल का आदमी चलता नहीं है उस पे, उससे बाहर का आदमी आता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, वो क्या कर सकता है? सुन के चला जाता है। बड़ी बात आप अभी अधिवक्ता साथी अगर कहीं दूसरे जनपद में गए होते तो क्या कर पाते वहां पे? मार खा के चले आते। बड़ी बात, वो तो लोकल में थे, इसलिए जो है इतना मामला उठ गया उनका। ठीक है, बड़ी बात, अहम बात विवेक कुमार जी आपने 40-50 कर्मचारी उनके रहते हैं 24 घंटे। ठीक है, अब कभी 2-4 आदमी ज्यादा तो रहेंगे नहीं साथ में। ठीक ठीक असलाधारी भी उनके पास है। इसी टोल प्लाजा में भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर भी लोग गड़बड़ तान दिए थे। ठीक, मैं विवेक कुमार जी मैं आपके पास आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, रमेश दुबे समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर? ये जो टोल कर्मी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, आम आदमी को नहीं छोड़ रहे हैं, इन्हें किसी का डर नहीं है, पुलिस जीप वहां खड़ी रहती, पिकेट रहती, उसको नहीं बुलाएंगे,
ये खुद से फैसला ऑन द स्पॉट करने लगे। ये कहाँ की व्यवस्था शुरू हो गई है विवेक श्रीवास्तव? देखिए आरिफ साहब, कहीं न कहीं दृश्य बहुत दुखद है और इस चिंता से भारत सरकार भी चिंतित है। इसके लिए गडकरी जी एक ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं जिसमें ये टोल बूथों का काम ही खत्म हो जाए। गाड़ियां गुजरती जाएंगी, उनके नंबर टैग होते जाएंगे, उनका बिल कटता जाएगा। इस पे बहुत गंभीरता से भारत सरकार काम कर रही है। इस तरह की शिकायतें यहाँ से मिली बाराबंकी से, और आज हमारे व्यवसाय मित्र यहाँ की शिकायत बता रहे, अन्य भी जगहों से शिकायत है। मैंने सुना पांडे जी को, उनकी बात जायज है क्योंकि ये वहाँ पे 40-50 के संख्या में रहते हैं। वहाँ इनके आवास भी बना अगल बगल लोगों ने, छावनी टाइप का। 2-4 आदमी जाएंगे तो वहाँ पिट के ही आते हैं, वहाँ इनसे कोई निकल नहीं पाता। ये तो अधिवक्ताओं की ताकत है जिसपे आगे कार्रवाई हुई। किसी भी स्थिति में सरकार कानून को अपने हाथ में लेने वालों का समर्थन नहीं करती। उन लोगों ने अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, अधिवक्ताओं ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे से ऐसी ना हो स्थितियां, जब तक भारत सरकार इस पे जो चर्चा है वो व्यवस्था नहीं लाती है, जब तक इन्हीं लोगों के हाथ में व्यवस्था है। मैंने NHAI को भी इसमें पत्र लिखा है कि इस तरह के जो टोल बूथ हैं, इनके कर्मचारियों का इनके स्थानीय थानों से चरित्र सत्यापन मांगा जाए कि किस प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी हैं, क्या हैं, जहां कहां से लाके यहाँ बैठा दिए गए। थोड़ा सा इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो हो रही है। कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। मुझको लगता है कि 10-15 दिन में स्थितियां टोलों पे बदलेंगी और उसके आगे जब गडकरी जी वाली व्यवस्था आ जाएगी तो पूरी तरह से व्यवस्था बदल जाएगी। जी ठीक, बड़ी बात कही। रमेश दुबे जी हमारे साथ है। रमेश दुबे जी, आप क्या कहेंगे? टोल कर्मी जिस तरह से उन्हें खौफ नहीं है, बेखौफ होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तमाम अधिवक्ता भी हमारे साथ हैं पैनल पर, वो भी अपनी बात को रख रहे हैं और ये मामले रुक नहीं रहे हैं। ये मामले रुक नहीं रहे, लगातार ऐसे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। हाँ रमेश दुबे जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। हाँ रमेश दुबे जी अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। आप सुनाई दे रहा है? हाँ अब बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जिला जो है वो देश का दूसरा कश्मीर है और हमारा जिला 4 प्रदेशों को टच करता है। और जो ये हमारे जिले की घटना हुई है, ये हमारे घोरावल विधानसभा में ही ये पड़ता है टोल। और जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है वो लोग भी हमारे ही विधानसभा के हैं, सभी लोग। ये जितने भी टोल कर्मी हैं आपके देश में, सब लोग लठैत रखे हुए हैं अपने टोल पर। आप समझ लीजिए, अनपढ़ गंवार लठैत खोज के रखे हुए हैं। ये तो शुक्र करिए कि वकील लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें यूनिटी है। इस यूनिटी से ये लोग कम से कम एकजुट हो जाते हैं। नहीं आप समझिए कि आम आदमी लाठी खाकर, गाली खाकर के ऐसे चला जा रहा है। एक बात आप जान लीजिए। और जो लोढ़ी का ये टोल प्लाजा है, ये नगर पालिका के अंतर्गत है और वाइल्ड लाइफ एरिया के अंतर्गत है, जबकि वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत ये टोल प्लाजा हो ही नहीं सकता। माननीय नितिन गडकरी जी ने सदन में बोला था ये बात कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं होगा और यहाँ 60 किलोमीटर के अंदर 3-3 टोल प्लाजा जनता का खून पी रहे हैं और इसी तरह से लठैती हो रही है। मतलब आप समझिए कि क्या विडंबना है कि मतलब ऐसे लठैत जो कि मतलब महिला अधिवक्ताओं का चोटी तान दे रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं उनका है। ठीक जी, बड़ी बात आपने की। रमेश जी आऊंगा और बताइए महिला अधिवक्ताओं की चोटी तान देना, गिरा देना, सर इतना फट गया है उस आदमी का, इस तरह से जो है घटनाएं कर रही हैं। इतना टोल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूं कि पूरे देश में जो टोल नाका बने हुए हैं, वहां कहीं 8 लेन है एक तरफ, कहीं 8 लेन इधर 8 लेन उधर, या 6 लेन इधर 6 लेन उधर। ये सब जो टोल कर्मी हैं, जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, 2 ठो इधर का चालू करेंगे, 2 ठो उधर का चालू करेंगे। अब आप बताइए कि
इतना 4-4 स्टेट को हमारा सोनभद्र गवर्न कर रहा है, झेल रहा है 4-4 स्टेट को। 2 लेन आप इधर करोगे और 2 लेन आप इधर कर दोगे तो जाम लगना स्वाभाविक है। इतना टोल लेकर के खून आप पी रहे हो, तो आपको कम से कम सुविधाएं तो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बड़ी बात देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? फिर ये 6 लेन बनी क्यों है? जब आपको 2 ही लेन से पास कराना है तो ये 6 लेन क्यों बनी हुई है? अभी कुछ दिन पहले हमारे लोकप्रिय सांसद ये छोटेलाल खरवार जी कई घंटे फंसे रहे, पुलिस ने उनको रात में निकाला। अरे भाई, आपके जब लेन है तो आप उस लेन को क्यों नहीं चालू करते हो? दूसरी बात यह है कि रमेश जी, आपने अहम बात करी। मैं चाहूंगा सबसे पहले प्रतिक्रिया आ जाए आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ। आलोक त्रिपाठी जी, टोल को लेकर जो तमाम बातें चल रही हैं और एक तरह से कह सकते हैं टोल प्लाजा पर जो टॉर्चर किया जा रहा है आम आदमी के साथ, मैं शब्द इस्तेमाल कर, टोल प्लाजा पर टॉर्चर, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी आरिफ भाई, देखिए बाराबंकी के बाद सोनभद्र, ये 2 घटनाएं वो हैं जो सुर्खियां बनी, लेकिन ऐसा नहीं कि इस और घटनाएं नहीं होती, और भी घटनाएं होती हैं, तमाम टोल प्लाजा पे होती है, तमाम चीजें होती है, आम लोगों के साथ होती है, लेकिन वो चर्चा नहीं बन पाती क्योंकि बहुत दूर से आदमी निकला होता है, वहां कुछ कर नहीं पाता है, और टोल कर्मी, ये कह लिए टोल के जो गुंडे होते हैं, उनकी बातें सुन करके वो निकल जाता है। लेकिन टोल की जो व्यवस्था है, टोल आखिर बनाया गया है कि जनता की सुविधाओं के लिए, आप उनसे पैसा भी ले रहे हैं, सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं, और वहाँ जो लोग होते हैं वो बहुत ही अराजक होते हैं। आप देखिए ना कितनी अराजकता से वहाँ काम होता है, वहाँ बैठने वाले जो लोग होते हैं, लगता है जिससे टोल कर्मियों को इसीलिए जो बैठाया ही जाता है कि जरा से भी बात हो सब लाठियां लेकर। और आलोक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो आलोक जी ये कि प्रशासनिक अमले का डर भी नहीं है भाई। जो भी प्रशासनिक अमला, उसका डर भी नहीं है, वहां पर कोई डर नहीं है, खुद ही फैसला ले रहे हैं। आरिफ भाई, टोल कर्मी जो होते हैं या टोल का जो ठेका जिसके पास होता है, वो इतनी पहुंच वाला होता है कि उसको डर रहता ही नहीं, उसको लगता है कि सब तो मेरी जेब में है, कुछ बिगाड़ पाएगा वो। तो 2 घटनाओं ने टोल कर्मियों को थोड़ा सा हिला दिया है, वरना इसके पहले ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जिसमें लोग मार खा करके चले आए, टोल कर्मियों ने बहुत अभद्रता की है, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद भी देखिए सरकार के ऊपर कोई मतलब कुछ हो नहीं रहा। सरकार आखिर ऐसे टोल कर्मियों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कसती, उनको दिशा निर्देश क्यों नहीं देती है कि आखिर आपको क्या क्या व्यवस्था करनी है। अगर आदमी टोल भी दे रहा है, उसके बाद भी आधे घंटे से वहां टोल में फंसा हुआ है, तो ये जिम्मेदारी किसकी? सरकार को जो बड़ी बात आपने कही, संयमित रखना पड़ेगा कि आखिर आप लोगों से कैसे व्यवहार करेंगे। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी, बड़ी बात की। ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, तमाम सवाल लेंगे। जो गुंडागर्दी है आखिर ये कैसे रुकेगी, ये हमारा सवाल है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टोल पर गुंडा राज, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी आम आदमी है इसका निशाना बनते रहे, टोल कर्मी उन्हें मारते रहे हैं, गाली गलौज होती रही है, जैसा कि साफ तौर पर लठैत रखे गए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं टोल कर्मी, और लगातार 2 ऐसे मामले निकलकर सामने आए। तो गिरीश शुक्ला हमारे एक दर्शक हमारे साथ है। गिरीश, अपनी बात को रखें। हाँ गिरीश जी बोलें। गिरीश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है कि हाँ। गिरीश जी अपनी बात को रखें, जल्दी से, वक्त की थोड़ी सी कमी। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में सरकार को खुद सोचना चाहिए कि हर जिले में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे पूरे भारत में, उन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सक्रिय करना चाहिए। जिस तरह की रिक्वायरमेंट देश में है, आज कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर चाहिए, आपको टोल प्लाजा पे आदमी चाहिए, किस क्वालिफिकेशन का चाहिए, कैसा चाहिए, ये एक्सचेंज वाले जो है रजिस्टर्ड करें उन आदमियों को, उस तरह के आदमियों को, उनका वेरिफिकेशन कराएं, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, और जहां की रिक्वायरमेंट आए वहां पर लिस्ट भेजें,
उन आदमियों से काम लिया जाए। जो बाजार से जो इस तरह के ये जंगली आदमी भर्ती करते हैं, उनको कम पैसे में भर्ती करते हैं, नशा पत्ती वाले गुंडे हर जगह भर्ती हो गए, कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर भर्ती हो गए, झाड़ू लगाने वाले भर्ती हो गए, तो इससे देश का बहुत नुकसान है। और रोजगार गणना भी नहीं आप कर सकते कितने आदमियों को कैसा किस तरह का रोजगार चाहिए और क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को देश में सक्रिय करिए, वही के जरिए सारे पहले आदमी भेजे जाएंगे और वो अपनी पूरी तैयारी से रहे। कंप्यूटर में लिस्ट आई कहाँ पे क्या आदमी को उपलब्ध कराना है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम है कि वो आदमी उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कैसे भर्ती होती है, कहाँ के आदमी रखे जाते हैं, कैसे गुंडई ये फैल रही है, सबको मारा जा रहा है और ऐसे न जाने कितने मामले होंगे, 2 मामले हमारे सामने, न जाने ऐसे कितने मामले होंगे, कैसे रोकेंगे आखिर? नहीं देखिए आर्य साहब, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से भर्तियां होती हैं, इन लोगों का शैक्षणिक दस्तावेज भी चेक होने चाहिए और इनके स्थानीय थानों से इनका चरित्र सत्यापन भी कराया जाना चाहिए। मैं इस पर पत्राचार मैंने एनएचआई को किया है और आंकड़े भी ले रहा हूँ। ये तो खैर फिलहाल की बात है, लेकिन आगे इस समस्या का समूल समाधान के लिए माननीय नितिन गडकरी जी गंभीरता से काम कर रहे हैं। आगे से ये टैग वाली व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, टोल टैक्स वसूली वाली। गाड़ियां जो गुजरेंगी वो टैग होती रहेंगी, उनका टैक्स कटता रहेगा, ये हो जाएगा। नहीं, रमेश दुबे जी तो बता रहे हैं कि 60 किलोमीटर में 3 टोल बनाए हुए हैं, 3 टोल बनाए हुए हैं। सवाल ये भी तो है, ये बताइए। देखिए 60 किलोमीटर में 3 टोल क्यों है, नियम के विरुद्ध है, जबकि गडकरी जी का बयान है। देखिए ये यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है मित्र। ये जब बन रहा था तब आपने वहाँ प्रतिवाद किया होता, लिखा पढ़ी की होती, पूछा होता। सब लिखा पढ़ी एक सुनता कौन है, लिखा पढ़ी तो कोर्ट में भी किया गया है। अच्छा नहीं, अगर और सब चीज के लिए जो है बुलडोजर चल रहा है, सब चीज के लिए लाठियां चल रही हैं, कार्रवाई हो रही है, और इसके लिए जो है लिखा पढ़ी होगा और इसके लिए आवाज उठाई जाएगी तब होगा। अगर अभी कोई आदमी यहाँ जो है वो बैरियर लगा कर वसूली करना शुरू कर दे तो उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये दहाड़े डकैती हो रही है 60 किलोमीटर में 3 टोल, तो देखिए यहाँ आप अपनी भड़ास मत निकालिए, व्यवहारिक चर्चा, अधिवक्ता लोग इस चर्चा में है, गंभीरता मत करिए। आप स्थानीय सोनभद्र की जनता लूटी जा रही है तो उसमें तो आवाज, सोनभद्र का मामला आया है, उनका कहना जायज है। देखिए रमेश दुबे जी गलत नहीं कह, 60 किलोमीटर में 3 टोल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सोनभद्र के अलावा मेरे भाई। ये आप कह रहे हैं तो आपने इसका कहीं प्रत्यावेदन दिया, कहा आप कह रहे कोर्ट में मामला है, कोर्ट में है, सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम करें आप सुन लिए, आप सरकार को बिलोंग करते हैं, आवाज आप सुन लिए, आप इस पे कार्रवाई कराइए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक हमारे संज्ञान में लाया गया, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हम तो बाराबंकी वाले भी लिखे, हमने तो प्रयागराज वाले भी लिखा है, हम तो गोरखपुर वाले भी लिखा पढ़ी में है। विषय नहीं, विषय ये कि जब मैं चाहूंगा अधिवक्ता समाज को लेकर आते, मैं चाहूंगा अधिवक्ता समाज भी इसको लेकर बात अपनी रखे। हमारे साथ अभिषेक पांडे जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये कितनी भयावह है, जहां पर टोल प्लाजा पर खुल्लम खुल्ला गुंडई चल रही है। कोई पता नहीं है कहां से ये कंपनियां हैं, कहां से लोगों को हायर किया जा रहा है, ना जाने कितने आम आदमी इसका शिकार होते हैं, ना जाने कितने लोग हैं जो जिनको मारा जाता है, जो बेचारे चले जाते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया हमारे संवाददाताओं ने, ज्यादातर लोग सफर कर रहे होते हैं। आखिर कैसे 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 तस्वीर बदलेगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमारे जो जिले की घटना थी, हमारे जिले में उन जो अधिवक्ता महोदय थे, हमारे जो भाई थे, उन भाई ने सिर्फ इतना पूछा कि जैसे एक नियम है कि 10 सेकंड के अंदर जो है अगर आप रोक रहे हैं अगर किसी वाहन को तो उसको फ्री पास दीजिए। उसी बात पे इतनी बड़ी घटना बना के उनको इस तरह से बेदर्दी से मारा कि आज पूरे देश में ये कहीं ना कहीं आंदोलन की स्थिति पैदा हो गई है। और पुनः अभी अपने एक घटना पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुई थी, सबके जहन में लगातार मेरे पास जो हमारे शुभचिंतक अधिवक्ता पूरे देश भर से जो फोन आए वो अभी भी पूछ रहे थे कि भैया क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, और दूसरी घटना फिर घट गई। मतलब ये आम जनता जो है, आम जनता या अधिवक्ता कोई भी हो, अगर वो सिर्फ ये दंश झेलता रहेगा, पैसा भी देगा, इसको दंश भी झेलेगा, लगातार ऐसी घटनाएं। मतलब इनको इतनी ताकत मिल गई है अभिषेक पांडे जी कि अपने आप को ये जिले इलाही समझ रहे हैं कि हम ही सब फैसला कर देंगे।
जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक घटना आपको और याद होगी कि एक फौजी के साथ जो हमारी सरहदों की रक्षा करता है, उनके साथ इस तरह बर्बरतापूर्ण उनके फैमिली के सामने उनको मारा गया था। ये आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं ये गुंडा ही पाल रखे हैं। मैं अपने बाराबंकी की बात बताता हूं कि यहाँ पर जब आप जैसे हम भी कई बार गुजरे तो हमने देखा कि हर एक जगह पे हर एक जो क्रॉस लेन बनी हुई है उस पे दो दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, अटेंटिव, एकदम लग रहा है कि हाँ बस ये कुछ बोलो झगड़ा कर लेंगे आपसे। अब बताइए, हम चलिए ठीक है हम तो लोकल है, हमसे हुआ तो हम किसी तरह अपनी सुरक्षा कर लिए, और जो बाहरी जो जैसे प्रयागराज से कोई आया, कहीं से आया, तो उनके साथ ऐसी बर्बरतापूर्ण, उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चों के सामने उनको गाली देना, उनके साथ मारपीट करना, ये कहाँ से सही है? क्या ये इनको किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं रह गया? या फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है भाई इनके? यहाँ मैंने देखा है कि अक्सर वहां पर 112 खड़ी रहती, मगर 112 का कोई उपयोग ही नहीं है टोल पे। कोई उपयोग नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कोई उपयोग नहीं 112 का, सही कह रहे भाई। आप बुलाइए 112 को, बुलाइए, पुलिस का काम है बीच भराव कराना कि आप अपने गुंडे बुला के इसका लगातार लोगों को पिटवाएंगे। आदमी ऐसा होगा, स्थिति ऐसी होगी, आदमी रोड पे चलना बंद कर देगा फैमिली के साथ। इस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। हाँ, वह विवेक कुमार पांडे जी, आप क्या कहेंगे, कैसे क्या किया जाए कि ये तस्वीरें कम से कम रुके? जिस तरह से टोल प्लाजा गुंडई का अड्डा बन चुका है, ये जो गुंडागर्दी देख रहे हैं, इसको लेकर अधिवक्ता समाज क्या करेगा? अधिवक्ता समाज इस तरीके से आंदोलन उनके खिलाफ उठाएगा ताकि किसी अधिवक्ता का शोषण न कर पाए। और जो टोल प्लाजा पे भाजपा के हमारे पदाधिकारी बता रहे थे, नितिन गडकरी जी ने लेटर लिखा, क्या किया नितिन गडकरी जी? रजिस्ट्रेशन पे पैसा बढ़ा देना, जब गाड़ी नया खरीदा जाए तो 1 लाख और बढ़ा दे, टोल प्लाजा बंद करे। ये अवैध वसूली का क्या मतलब है? बड़ी बात आपने कही, लेकिन इस बीच टोल प्लाजा जो हमारे यहाँ सपा सरकार में खोला गया था, तब से लेकर के अभी तक वसूली जारी है। 10 साल से मैं आता हूं। आलोक साल से टोल प्लाजा पे वसूली चल रही है। ठीक है, रामपाल एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। रामपाल जी अपनी बात को रखें। हाँ, रामपाल जी बोले और टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, बोलिए। रामपाल जी बोले। हाँ सर, सिविल में को ना आसपास तोड़ के जी अपनी बात सिविल में जवान रखो ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सोनभद्र से आलोकपति तिवारी हमारे संवाददाता। आलोकपति, अब तक इस पूरे मामले पर क्या एक्शन देखने को मिला है? जी, आपको बता दें कि इस मामले में जब पुलिस के सामने यह पूरा मामला आया तो इस मामले में प्रशासन ने 2 टोल कर्मियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है और पूरे मामले की प्रशासन द्वारा जांच किया जा रहा है। यह पूरा मामला सीओ सिटी द्वारा इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। सीओ सिटी द्वारा ही अधिवक्ताओं से बात किया गया, कहा गया कि हमारे द्वारा जो भी मामला है इसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी। जो आक्रोशित अधिवक्ता थे, फिर इसके बाद इस मामले को शांत भी किए हैं। जी ठीक, लेकिन मैंने सुना आलोकपति के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हम इसमें क्या देखेंगे, ये तो एनएचआई का मामला है। नहीं, इस मामले में देखें, वो तो ये तो बात सही है कि पुलिस अधिकारी ने बोला कि एनएचआई का मामला है, इसमें हम क्या देखेंगे, लेकिन जो वहां पे घटना हुई है, मां संबंधित घटना हुई है, तो मारपीट से संबंधित घटना को लेकर के, मारपीट से संबंधित घटना को लेकर के पुलिस तो उस पर कार्रवाई करेगी। तो पुलिस ने जो मारपीट करने वाले 2 लोग थे उनके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तो पुलिस प्रशासन ही वहां पर होगा, वो आखिर क्या कर रहा था? नहीं, वहां पे घटना के समय पुलिस प्रशासन नहीं थी। घटना घटने के बाद जब अधिवक्ताओं द्वारा फोन किया गया है तब वहां पे प्रशासन पहुंची है। जी ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आलोकपति हमसे, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सोनभद्र से हमारे संवाददाता, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाराबंकी से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी जी। आलोक त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी जी सुनाई पड़ रही है। किस तरह से क्या करने की जरूरत है ताकि के लगाम लग सके इन गुंडों पर, टोल कर्मियों पर, और ये जो मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की मदद नहीं ली जा रही है, पुलिस भी खड़ी रहती है वहां पर, कई जगहों पर हमने देखा है मारते रहते हैं लोग, पुलिस भी खड़ी रहती है, ये भी देखा है, ये भी तस्वीर है, और कई मामले जो अधिवक्ता समाज के लोगों ने बताए। जी आरिफ भाई, देखिए पुलिस खड़ी रहती है, और अगर थोड़ा सा पुलिस सक्रिय हो जाए तो मुझे लगता है शायद इस तरह की घटना होने से ले ही वो रुक जाएगी। लेकिन शायद पुलिस को भी इंतजार रहता है कि जब विवाद होगा पुलिस को बुलाया जाएगा तब हम पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस का रोल तो बाद में आता है, आखिर टोल कर्मी इस तरह की अभद्रता करते क्यों हैं? आप उससे भत्ता कर रहे हैं जिससे आप पैसा भी ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि आप उससे शुल्क भी ले रहे हैं और उससे बदतमीजी भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा मारपीट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो टोल के जो ठेके दिए जाते हैं इसको जरा सोचना पड़ेगा कि आखिर आप किन लोगों को ठेका दे रहे हैं। क्या उनकी चरित्र प्रमाण पत्र या उनका चरित्र का जो सत्यापन कराया आपने क्या, या एक उसमें एक क्लॉज होना चाहिए कि अगर इस तरह की चीजें आपके उस पे आती हैं तो आपका टोल निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे मामला ठेका होता है और ये कहीं ना कहीं जो उसकी पहुंच होती है उसके चक्कर में कहीं अब तक ये चीजें आई नहीं। मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये घटनाएं बहुत होती हैं, ये तो दो ऐसी घटनाएं हैं जिससे पूरे प्रदेश में देश में चर्चा का विषय बने हैं टोल के गुंडे। लेकिन इसके अलावा इतनी घटनाएं हैं जहां टोल के गुंडों से लोग बच करके हाथ जोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग आए होते हैं, वो विवाद नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे भी सभी ने बताया कि वहां पे जो टोल के पे जो लोग बैठे होते हैं वो देखने से ही पता चलता है कि वो सब लड़ने की तैयारी में बैठे होते हैं। जरा सी बात होती है सब अपना टोल छोड़ करके सब इकट्ठे होकर के मारने लगते हैं उसके ऊपर। तो उस समय आदमी सिर्फ सोचता कि किसी तरह से इज्जत बचा करके निकला जाए। लेकिन ये घटनाएं जो चाहे सोनभद्र की हो चाहे बाराबंकी को, ये घटनाओं ने पूरे प्रदेश में पूरे देश में चिंता का विषय है और ये एक विचार के लिए छोड़ दिया गया है कि आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे रुकेंगी। सरकार का क्या इनके ऊपर दखल नहीं है? क्या सरकार इनके ऊपर नकेल नहीं कस पा रही है? ये बड़ा सवाल है। आखिर सरकार जो राजस्व है वो कहीं ना कहीं सरकार के पास जा रहा है, आप जिससे शुल्क ले रहे हैं, जबकि अगर देखिए तो टोल जहां से शुरू होता है और जहां खत्म होता है उस बीच का आप टोल लेते हैं, लेकिन उस जगह जो सुविधाएं वो सुविधाएं भी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जिससे शुल्क ले रहे हैं उसको सुविधाएं तो दीजिए, उसको आराम से बात करिए। अगर प्यार से बात करेंगे तो मुझे लगता है। और ये क्या है रमेश दुबे जी, जैसा कि आलोक जी बता रहे हैं, भाई 60 किलोमीटर में टोल नहीं लग सकता तो 3 टोल बने हुए हैं। ये सब कहां से चल रहा है? क्या अपने मन से सब कुछ बनाए दे रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल। देखिए टोल का भी मैंने कहा ना कि टोल जो जिनके ठेके होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, बहुत ऊंची पहुंच के होते हैं। वो कहाँ है कि अरे कमाई भी कम नहीं होती। अगर मैं कानपुर लखनऊ के टोल की बात करूं तो 40 लाख रुपए पर डे की कमाई। 40 लाख रुपए, सोचिए कितनी बड़ी रकम पर डे। जी भाई आरिफ भाई, बिल्कुल बहुत कमाई है। और इसका क्या हिसाब है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना वसूली हो रही है, उसमें तमाम नियम होते हैं कि उस रेंज में रहने वालों से वसूला नहीं जाएगा। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो सब गुंडे हैं, अपराधी टाइप के लोग हैं, वो लाठी लेकर के बैठे होते हैं, जरा से मौन में सब दौड़ पड़ते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि लोग कहते नहीं, शिकायत करते नहीं, विवाद से बचना चाहते हैं। लेकिन ये दो घटनाओं ने ऐसा उजागर किया है जिसके बाद से कहीं ना कहीं टोल पे इस तरह के आतंक से बचने के लिए, आतंक समाप्त करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। ठीक है, उठाने होंगे। हाँ, मैं आऊंगा। रमेश दुबे जी बोले। रमेश दुबे जी। जी भाई साहब, हम ये कह रहे थे कि समस्या का एक ही समाधान है कि कमर्शियल गाड़ियों पे टोल लिया जाए, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उस पे टोल ना लिया जाए। पहला सवाल ये। कारण ये है कि अच्छा, कमर्शियल गाड़ियों में जो भी इसे कार भी अगर कोई कमर्शियल यूज के लिए लिया है, भाड़ा कमा रहा है, तो उसको आप ले। और जो गाड़ी प्राइवेट अपने चढ़ने के लिए लिया है, प्राइवेट उसको रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, अगर उसको आप फ्री कर देंगे तो कमर्शियल की अलग लाइन रहेगी, प्राइवेट की अलग लाइन रहेगी, पूरा बवाल ही खत्म हो जाएगा। और यदि जनता का थोड़ा बहुत और मतलब खून पीना चाहते हैं तो सरकार और पी ले, थोड़ा बहुत टैक्स और बढ़ा दे, बढ़ा करके और जो है कम से कम उसको फ्री कर दे। दूसरी चीज हम ये कह रहे थे कि जिस जिले में टोल हो उस जिले के लोगों को फ्री कर दे। यूपी 64 जैसे हमारा जिला है तो यूपी 64 वालों को फ्री कर दे, अगर 65 में है तो 65 वालों को फ्री कर दे। भाई साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं है
कि ये लठैत जो है वो लोगों को बेइज्जत न कर रहे हो, हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वकील लोग हैं, जो संगठित लोग हैं, वो लोग तो आपको दिखा दिए और पूरा प्रदेश देखने लगा, देश देखने लगा। लेकिन सामान्य आदमी लात खा करके, गाली सुन करके, अपनी तेरही करा करके वहां से चला जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने मझवा के विधायक को देखा होगा, बनारस के जो है, बनारस में उसके ऊपर जो है बवाल हो गया था। सोचिए, विधायक सुरक्षित नहीं है। हम लोगों से रोज ये आते जाते उलझ जाते हैं। अभी हाथी नाला में यही टोल है। उस दिन मैं हमारी गाड़ी गई थी तो उस दिन ये वो लोग उलझ गए थे कि टोल देना पड़ेगा। सरकार ने पास दिया है, सब कुछ दिया है। जब हम लोगों का हाल ये है तो आप सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर के कम से कम इस बात को उठाएं कि जिस जिले में जो है वो हो, टोल लग रहा हो, उस जिले के वाहनों को मुफ्त किया जाए, कुछ और प्राइवेट वाहन पे जो है वो बिल्कुल न लिया जाए। आपकी बात पे आलोक त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं विवेक श्रीवास्तव जी के बाद। आलोक त्रिपाठी जल्दी से काउंटर, फिर मैं आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, अभी मुझे एक बात आज भाई याद आई कि इन टोल कर्मियों की गुंडाई का राज सोचिए कितना बड़ा है कि एक माननीय एमएलसी साहब थे, वो जब जा रहे थे, इन टोल कर्मियों की गुंडाई देखिए, उन्होंने कहा कि एमएलसी का फ्री नहीं होता है, विधायकों का फ्री होता है। उन एमएलसी साहब ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि हमको तो वो विधायक ही नहीं मानता है, हमको भी बताइए कि वो एमएलसी कहता है कि एमएलसी तो नहीं फ्री है, विधायकों को फ्री है। तो ये सोचिए, ये अराजकता है टोल प्लाजा पे कि वो एमएलसी जो है, जो माननीय विधायक कहलाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये बड़ी गुंडाई है टोल प्लाजा, बड़ी गुंडाई। विवेक श्रीवास्तव जी, बड़ी गुंडाई, लेकिन किसी का ध्यान नहीं, किसी का भी ध्यान नहीं है। ना सरकार ध्यान दे रही है, प्रशासनिक अमला भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब अधिवक्ता समाज अगर एक हुए तो समझ में आया, तो इनकी ये जो गुंडागर्दी थी कम से कम वो वहां पर शांत हुई, न तो आम आदमी को कितना मारा है इन लोगों ने जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अरे भाई साहब, 11 बजे रात में उसका मेडिकल करा के आया हूँ। इतना कटा हुआ है सर, पूरा फट गया है इतना। नवीन सिंह का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेडिकल करा के 11 बजे रात लौटा हूँ। ठीक है, इतना मारा कि मैं देख के माथा पकड़ लिया मैंने। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी बोले, सत्ता पक्ष बोले। आरिफ साहब, जहां तक सोनभद्र के स्टोल का विषय है, वे हमारे अधिवक्ता साथी ने बताया कि ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही मनाए गए थे। जो हमारे रमेश जी इतना उद्वेलित हो रहे हैं, अगर ये उत्तेजना उस समय दिखाए होते तो शायद न बन पाते। अरे अब मैं कह रहा हूँ किसी की सरकार में बने हो, लेकिन गलत तो हो रहा है ना। हम लोग क्या करते? सरकार चली गई भाई साहब, तो हम लोग क्या करते? आप ही कर रहे थे कि एनएचआई का नहीं है, तो किसका है आप ही बता दीजिए। SH5 है, स्टेट गवर्नमेंट का है, ये एनएचआई का नहीं है भैया। आप ही तो सरकार बना होगा, पास तो आप ही सरकार बना है। तो बनते सरकार ही चली गई, हम लोग चले गए। चली गई, लेकिन बना के तो आप ही रहे मित्र, क्यों नाराज हो रहे? बना के बहुत सी चीजें बना के गए, तो उसका अरे जो नोट जो है चली कब से, और आपने उसको सुधार दिया नोटबंदी करके, तो टोल नहीं सुधार सकते आप लोग? हम तो कह रहे हैं, हमने पहले ही अखिलेश यादव जी ने बनाया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसको बनाया और चले गए। आप बोल चुके हम लोग चले गए, तो रोड को कौन बनाएगा? रोड को तो आप ही लोग बनाएंगे ना। 3 जगह टोल ले रहे थे, इसीलिए चले गए। आप परेशान ना हो, आगे भी यही जाएंगे। सुन लीजिए आदित्य साहब, हम लोगों के जमाने में 3 टोल नहीं था, आपके जमाने में 3 टोल हुआ है, हम लोग के जमाने में 2 ही टोल। अरे हम तो कह रहे 2-3 टोल की बात अभी नहीं कर रहे, हम कह रहे टोल पे मारा क्यों जा रहा है, जो गुंडाई हो रही कैसे रुकेगी? रमेश दुबे जी, विवेक श्रीवास्तव जी, हम तो इस पे बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे ये जो आम आदमी को मार रहे हैं, ये जो गुंडे बने हुए हैं, इसी तरह पीटे जा रहे हैं लोग, मारे जा रहे हैं लोग। एक्सेप्ट करना पड़ेगा विवेक श्रीवास्तव जी, मानना पड़ेगा इस बात को। रमेश दुबे जी बात आ जाए, रमेश दुबे जी बात आ जाए, रमेश दुबे जी और निंदा करता हूँ। ठीक है, रमेश दुबे जी, कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 1 मिनट रुक जाए भाई, बात तो आ जाने दीजिए, विपक्ष थोड़ा धैर्य के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी अपनी बात को पूरा करें। आरिफ साहब, स्टेट हाईवे है, इन्होंने खुद बताया, हमारे अधिवक्ता साथी ने बताया, टोल इन्हीं के समय बना, टोल वसूला जा रहा है, इन्हीं समय से वसूला जा रहा है। हमने कोई नया टोल नहीं जनरेट किया। एक चीज हमने पहले ही कहा कि जो उससे टोल जनरेट किया आपने। अरे भाई सुन लो भाई, ठीक है रमेश दुबे जी, एक मिनट आपके सरकार कल तो आप बताए हो ना, हम तो जवाब एक मिनट रुक जाए। हाँ विवेक जी, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें, मैं फाइनल कमेंट भी मुझे लेना, जल्दी से अपनी बात। नहीं आरिफ साहब, हमने पहले ही कहा कि जो इस पे टोल कर दी है उनका
शैक्षणिक दस्तावेज भी चेक होना चाहिए और उनका जो स्थानीय थाने से जहां से वो आते हैं उनका चारित्रिक सत्यापन भी होना चाहिए। फिलहाल ये अभी के लिए है। इससे नितिन गडकरी जी एक व्यवस्था ला रहे हैं कि जो इस टोलों का काम ही खत्म हो जाएगा, उसको आने में भी महीना 2 महीने का समय लगेगा, लेकिन उसके पूर्व तक की व्यवस्था भी ऐसे हो सकती है। मैंने उसी पे कहा ये टोल इन्हीं की सरकार में शुरू हुए, सब कुछ बता रहे हैं, उसके बाद कहने एक और बढ़ा दिया। जब 7 में 2 थे तो तीसरा भी हो गया उसी में। आप यही नहीं कहना चाह रहे हैं? मेरा इन टोलों के लेने देने कितने? अरे भाई सुनो भाई, सरकार की योजना है कि 60 किलोमीटर में टोल नहीं होगा, तो तीसरा टोल क्यों हो गया? कहीं कहीं भैया लिखा है, ले आओ दिखा दो। योजना बयान है, सदन में बयान है उसका। अरे आप पढ़े लिखे आदमी, गडकरी जी ना चाय के मंत्री है कि स्टेट हाईवे के मंत्री है? इतनी देर से आप समझ नहीं पा रहे बात को। पूरे देश में एक ही नियम होगा, अलग नियम होगा? यार वो स्टेट हाईवे के मंत्री मित्र की वो चाय के मंत्री है। आप क्या बात करते क्या समझा रहे हो? लेकिन चले मैं आपको टोकना नहीं चाहता। यहाँ के लिए अलग नियम होगा, वहाँ के लिए अलग नियम होगा। स्टेट हाईवे भारत सरकार में आता, पढ़े लिखे आदमी कर रहे हो आप इतनी देर से, आपको टोकना नहीं चलेगा आने। आप समझ रहे हो बात क्या कह रहे हो आप? स्टेट हाईवे समझ रहे हैं, वो टोल आपका गलत है, नियम के तहत ठीक है। टोल विवेक श्रीवास्तव एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। रमेश दुबे जी एक मिनट रुक जाए, मैं आऊंगा। मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट आ जाए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ अभिषेक पांडे जी क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट में चाहूंगा। देखिए बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जो अभी आप कह रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे कि हाँ उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि किस तरह के लोग रखे जा रहे हैं, ये बात तो सही है। और कहीं ना कहीं एक ये भी बात होनी चाहिए कि हम ये टोल आखिर कब तक लगा रहेगा, ये कितने दिन तक लगा रहना चाहिए, कब तक जनता इसको देती रहेगी और ऐसे मार पिटाई खाती रहेगी। तो मैं तो राज्य सरकार का हो टोल चाहे या केंद्र सरकार का हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कम से कम एक जब जो भर्ती जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कम से कम उनसे ये एक शर्त रख सकते हैं कि वेल एजुकेटेड या फिर उनके जो व्यवहार है उसके कहीं ना कहीं चेक करके या फिर अच्छे से ट्रेनिंग देकर उनको वहां पर नौकरी दी जाए, ना कि ऐसे अरे गैरों को भर के इसके बाद जनता को पिटवाते रहें। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा और उम्मीद ये करता हूं कि अब इन 2 घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार या केंद्र सरकार इससे कुछ ना कुछ सीख लेगी और कुछ नियम जरूर लाएगी। गाइडलाइन तो बहुत सारी है, मगर गाइडलाइन फॉलो कौन करता है भाई? जैसे 10 सेकंड वाला फॉलो कौन करता है? आप भी कई लोग गए होंगे, 10 सेकंड वाला कहीं फॉलो ही नहीं होता है। कहीं नहीं फॉलो होता भाई। अगर जो नियम है उनको फॉलो कराइए, सख्ती से फॉलो कराइए। और जैसे अभी एक सीओ सिटी महोदय कह रहे थे कि मेरे बस में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके बस में है। कम से कम वहां पर एक आप किसी को नियुक्त कर सकते हैं कि वहां पर ऐसी जो विषमताएं पैदा होती ना हो, मगर किसी को कोई ध्यान नहीं, सब अपने अपना कर रहे हैं और जनता पिटती जा रही है, अधिवक्ता पिटते जा रहे हैं। बताइए, एक सम्मानित भाई ऑफिसर ऑफ कोर्ट्स को आप लगातार ऐसी इस तरह से पीट रहे हैं और कुछ समझते। मेरे यहाँ तो जो आपने वीडियो देखा होगा कि उस वीडियो में वकील को वकालत को गाली देते हुए वर्ड्स को यूज किया जा रहा है और लगातार मारपीट। और वहां जो मैनेजर, कम से कम मैनेजर तो अच्छा रख लीजिए महोदय कि वो आके बीच बराव करा ले, वो भी आके उसमें लड़ाई करा रहा है। ऐसी स्थितियां हैं। मैनेजर एक अच्छा उसका तो वेरिफिकेशन अच्छे से करा लीजिए। हाँ, बड़ी बात आपने कही। विवेक हमारे साथ एक और अधिवक्ता है, विवेक कुमार पांडे जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? बड़े बड़े नियम के बोर्ड लगे रहते हैं, लेकिन खुद ही नियम विहीन टोल प्लाजा चल रहे हैं। फाइनल कमेंट में चाहूंगा। हाँ, विवेक टोल कुमार प्लाजा पे नियम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन किसी नियम का फॉलो नहीं किया जाता। हाँ, सही कह। टोल प्लाजा में पूरी गुंडागर्दी की जाती है या टोल वसूली किया जाता है, जिसमें उनको ये भी है कि शासन उनको बोलता है, जो कि उनकी भी गाड़ियां पास करते हैं वो, उनको मैसेज चला जाता है, नंबर चला जाता है। जो बड़े नेता हैं वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनकी भी गाड़ियां पास हो जाती हैं, तो उनको किसी का डर तो है नहीं। जब सबका वो काम कर ही दे रहे हैं, तो आम जनता जो बाहर से आ जा रही है उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनसे पूरी वसूली की जाती है। अगर आपके पास पैसा अगर फास्टैग में है तो, नहीं है तो आपको अपने हिसाब से वो डालते हैं। और आप परिवार लेकर के आ रहे हैं 400-500 किलोमीटर दूर से, तो आप क्या करेंगे? जो कहेंगे आपको सुनना, नहीं सुनेंगे तो मार खाएंगे, मार खा के चले जाएंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि उनके पास 40-50 की संख्या 24 घंटे है। ठीक, आलोक त्रिपाठी। और हमारे यहाँ नगर पालिका के अंदर ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट कम शब्दों। जी, मुझे लगता है कि सरकार को इस पे सख्त कदम उठाने चाहिए और 2 घटनाओं के बाद तीसरी घटना ना हो। टोल कर्मियों को हिदायत दी जाए और संबंधित फिलहाल जो टोल है, चाहे वो यूपी सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के हो, वहां थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस पिकेट, ये सब चीजें हो, तो मुझे लगता है कि ये घटनाएं रुक सकती हैं और ये पूरा जो आंदोलन होता है जिससे काफी नुकसान होता है, समाज का भी क्षति होती है, तमाम चीजों का नुकसान होता है, तो ये सब चीजें रुक सकती हैं और थोड़ा सा सरकार और पुलिस को भी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा अगर इस तरह की घटनाओं को रोकना है। ठीक है रमेश जी, विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी क्या करेगी इस मुद्दे को लेकर? समाजवादी पार्टी मतलब ये हमारा ये मानना है कि जब तक ये सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे आप कहीं भी जाएंगे, कहीं ना कहीं आप रोज ये तमाशा देख रहे हैं, तो जब तक जो है ये इसका जो प्राइवेट गाड़ियों को ये फ्री नहीं करेंगे और जो भारी वाहन है, जो व्यावसायिक वाहन है, जो ट्रक बस है, ये सब चीजों को जब तक ये लोग अलग नहीं करेंगे तो ये लोग सुधार नहीं कर पाएंगे। और आदमी की सुधारने की अगर मंशा हो तो हर चीज में ये नियम कायदा कानून बना के अपना काम करवा रहे हैं। अभी कोई आप बैंक में जाइए, इतना ऑनलाइन इतना सब सिस्टम बनाए हुए हैं, फार्म भरने जाइए, इतना ऑनलाइन है, जब तक आप राशन अंगूठा नहीं लगाएंगे आपको राशन नहीं मिलेगा, जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे वो नहीं मिलेगा। तो क्या इसका सिस्टम नहीं बना सकते हैं कि कोई अच्छी सी व्यवस्था बना करके और टोल पे जो है वो चीजें लागू की जाए? लठैत रखे जा रहे हैं, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि लठैत यहाँ रखे जा रहे हैं? लेकिन लठैत रखे जा रहे हैं ये जानते हुए सरकार जो है वो चुप है और सरकार इस मामले में एकदम विवेक श्रीवास्तव, एक अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती जिससे आम आदमी परेशान ना हो, अधिवक्ता परेशान ना हो, कोई परेशान ना हो, सुकून से सफर कर सके? क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट विवेक जी आपका चाहूंगा इसमें। आरिफ साहब, मैं 3 बार बता चुका कि गडकरी जिस व्यवस्था से चिंतित हैं वो एक ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसमें टोल समाप्त हो जाएंगे। उस पर काम चल रहा भारत सरकार के स्तर पे। मैं अभी 2 महीने की समस्या के लिए बात कर रहा हूँ। ये समस्या है जिससे हमारे अधिवक्ता मित्रों ने चिंता अपनी जाहिर की है। इसको राजनीतिक चश्मे में जो हमारे समाजवादी मित्र खींच रहे हैं, मैं इस पे कह रहा हूँ, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो स्पष्ट है, घटना घटी तुरंत गिरफ्तारी हो गई। अब इसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर को सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को सब्जेक्ट नहीं, उनका चारित्रिक सत्यापन होना चाहिए ताकि जब तक गडकरी जी की व्यवस्था नहीं आ रही है तब तक ऐसी कोई दुर्घटना ना घटने पावे। ठीक है, उनका शैक्षणिक दस्तावेज चेक होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी, रमेश दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोकपति तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो टोल पर गुंडा राज कब रुकेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक ऐसी व्यवस्था टोल प्लाजा पर क्यों नहीं दी जा सकती जिससे आम और ख़ास सुकून से सफ़र कर सके? कम से कम ये तस्वीर देखने को ना मिले जहाँ पर पीटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा हो और पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी हो। फिलहाल जनहित पे इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले